स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड मेकर्स में। मैं आपका अपना वसी सर। कल मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में फ्रेज पे डिस्कशन किया था। आज मेरा अपना जो क्लास होगा जो आप सबके लिए है वह है क्लॉज पे, CLAUSE क्लॉज, CLAUSE। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्लॉज और ये क्लास एक ही है, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल। यू मस्ट गेट इट क्लियर दैट दिस वन इज क्लॉज। इसका प्रोनाउंसिएशन भी निकलेगा तो क्लॉज पे निकलेगा, जिसे उपवाक्य कहा जाता है। ये हमारा क्लॉज है और ये क्लास है जिसे वर्ग कहते हैं। सबका अपना एक क्लास होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज है। ये क्लॉज है और ये क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्लॉज है, तो एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज। कल फ्रेज पे पूरा डिस्कशन किया था। फ्रेज में बताया था कि फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। बट क्लॉज के बारे में आता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains subject and verb. Verb in sense of finite verb, सकर्मक क्रिया या finite verb कहा जाता है इसे। तो group of words that contains subject and verb is clause। फ्रेज में याद रखेंगे, फ्रेज में क्या नहीं होता, आप मेरे वीडियोस में देख लीजिएगा। मैंने इसमें बताया, आपको अच्छे से क्लियर किया है कि फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता। उसमें इतने सारे कंटेंट तो दिखाई देंगे। फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट क्लॉज इज आल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूं कि he told me, एक सवाल ये हो गया। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, ये क्लॉज है, ठीक है। अब ये क्लॉज क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्लॉज हो गया। अब कहोगे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये सेंटेंस भी तो है। हाँ सच है, क्लॉज को सेंटेंस के फॉर्म में भी रखा जाता है। अब ये बात आता है कि मैं बताऊंगा कि सेंटेंस जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन है। आपको पता है कि सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है एंड गिव्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। ये क्लॉज की डेफिनेशन होगी। तो ये भी क्लॉज है। अब यहीं पे लिखा है कि दैट he was absent yesterday, he was absent yesterday। तो ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। बाय द वे अगर इसे इरेज कर दिया जाए तब भी वो क्लॉज हुआ। जैसे लिखा है कि he told me, उसने मुझे बताया, तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब। तो बच्चे याद रखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। अब ये बात अलग हो गई कि अगर इसको मिटा दिया जाए तो इसका सेंस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर इसे मिटा दिया जाए इसका कंप्लीट सेंस आ जाए, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग दोनों देखिए, कंप्लीट मीनिंग दोनों देगा, लेकिन ये है कि ये जो क्लॉज होता है इसे एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। और ये जो होता है इसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्या बात हो गई कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो विदाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज के आता नहीं। जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिपेंडेंट। ये क्यों नाम पड़ा है इंडिपेंडेंट? इसे एक और नाम से कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज।
ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है और इसके दो चीजें ऐसे निकल के आती हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। दो तरह के क्लॉज होते हैं। यानी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को दो नामों से बुलाया जाता है। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज, अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हटा दिया जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज का कोई वजूद नहीं होगा, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और अगर इसको इरेज यानी इसको हटा दें, इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिए। बात यहां आ गई कि जैसे लिखा यहां पे कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया। अब इसमें कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा, तो ये हमारा पीसी हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लेकिन लिखा है येट he could not get success, उसने मेहनत किया फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। तो ये हमारा हो गया ये प्रिंसिपल क्लॉज। इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर आईसी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। इसे डीसी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। ये डीसी यानी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसे पीसी भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके साथ दो चीजें ऐसे निकल के आती हैं, अगर एससी है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और अगर ये सीसी है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। यानी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, यहां जाएगा पीसी प्लस सीसी हो सकता है और पीसी प्लस एससी हो सकता है। ये चीज यहां पर दिमाग में रखना है। लेकिन दोनों के बीच आपने देखा कि एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ज्वाइनिंग वर्ड यानी कंजंक्शन। जहां से कंजंक्शन स्टार्ट होता है, याद रखिए बच्चे, जहां से कंजंक्शन, वो दैट भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड हो सकते हैं, कोई भी कंजंक्शन, ये हमारा कनेक्टिंग यानी कंजंक्शन है। तो जहां से कंजंक्शन स्टार्ट होता है वो या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ये दोनों किस में आ जाएंगे? डीसी यानी डिपेंडेंट क्लॉज में आ जाएंगे। और आईसी यानी पीसी के पहले किसी तरह का कोई भी कंजंक्शन नहीं होता। तो हमारी क्लास क्लॉज पे स्टार्ट हुई कि व्हाट इज क्लॉज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड गिव्स द कंप्लीट मीनिंग। तो ये कंप्लीट मीनिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्योंकि इसमें वर्ब है। एक बात और है, कंप्लीट मीनिंग का मतलब होता है जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड में वर्ब है वही कंप्लीट मीनिंग देगा। फ्रेज में ऐसा नहीं होता, फ्रेज में हमेशा वर्ब नहीं होता, किसी भी फ्रेज में कभी वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज में वर्ब जरूर होता है। एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, ये इसका वर्ब हो गया और ये इसका वर्ब हो गया, तो ये पीसी हो गया और ये हमारा डीसी हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसमें दो चीजें ऐसे निकल के आई, एससी होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और सीसी होगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। लेकिन दोनों के बीच एक सबसे बड़ा फैक्ट वो ये है कि दोनों के बीच एक कंजंक्शन जरूर होगा जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा। अब एक सवाल हमारे जहन में आया कि सर हम क्यों क्लॉज को पढ़ें? ये चीज यहाँ आई। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आ गया कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया तो डिपेंडेंट क्लॉज में मैंने बताया कि पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसे आ जाएगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को तीन पार्ट में ऐसे बांटा गया। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक होता है नाउन क्लॉज, ये हो गया नाउन क्लॉज, फिर यहां आ गया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और फाइनली जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यानी जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के इसके तीन ऐसे कैटेगराइज, इसके तीन वर्गों में ऐसे कैटेगराइज किया है। पहला नाउन क्लॉज होता है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज होता है और तीसरा एडवर्ब क्लॉज होता है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको।
तो याद रखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज को। क्लॉज में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबसे पहले नाउन क्लॉज पढ़ते हैं। पहला आ गया हमारा नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जैसे लिखा है कि आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। मुझे पता है, मैं एक चीज आपको आज बताऊं कि नाउन क्लॉज को सबसे आसान तरीका पहचानने का क्या है कि जिस वर्ग में व्हाट से सवाल करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो कंटेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन के आएंगे वो हमारे नाउन क्लॉज हो जाएंगे। जैसे लिखेंगे आई नो, मुझे पता है, तो अगला सवाल करेगा बताओ क्या पता है, व्हाट। आई नो मैं जानता हूं, तो क्या जानता है, इसमें सवाल व्हाट से आया। तो जब व्हाट से सवाल करने के बाद जो भी ग्रुप ऑफ कंटेंट आएंगे, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, दैट विल बी द नाउन क्लॉज। क्यों? अभी देखिए, अब ये क्लॉज क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है। फिर एक बार रिपीट करता हूं, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और एक चीज है कि क्लॉज में देखा जाए तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया, जो ज्वाइनिंग वर्ड है, जो दोनों को जोड़ता है। तो बच्चे याद रखेंगे, यहां से लेके यहां तक ये पीसी हो गया और यहां से लेके यहां तक ये ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अब ये नाउन क्लॉज का क्या मतलब हुआ कि नाउन क्लॉज वो क्लॉज होता है यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो ऑब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे लिखा है दैट ही विल कम इज नोन टू मी, कह रहे कि वह आएगा मुझे पता है। अब ये इज नोन क्या, अगर सवाल किया जाए कि दैट ही विल कम इज नोन टू मी, इज नोन टू मी क्या, व्हाट इज नोन टू मी। अब इस वर्ब का अगर देखा जाए, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा। तो नाउन क्लास कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है और नाउन क्लास कभी सब्जेक्ट का काम करता है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया तो ये हमारा नाउन क्लास हो गया। अगर ये एडजेक्टिव क्लास होता तो नाउन से रिलेटेड बात करता, लेकिन जब वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो नाउन क्लास होगा और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी नाउन क्लास होगा। तो नाउन क्लास दो फॉर्मेट में हमेशा होते हैं। अगर वो सब्जेक्ट का काम करेंगे, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये भी नाउन क्लास है। इस वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन क्लास हुआ। तो नाउन क्लास के दो फॉर्मेट हो गए, या तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे या तो सब्जेक्ट का काम करेंगे। एक चीज मैं 2 मिनट आपको लेता हूं इसे, जैसे वसी टॉट इंग्लिश। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, इससे तो हम क्लॉज कह नहीं सकते। लेकिन अगर यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता, जैसे लिखा है कि वसी टोल्ड दैट ही वाज एब्सेंट। अब दोनों में कंपेयर करें, देखिए ये अकेला है, ये सिर्फ नाउन है, लेकिन अच्छा देखिए इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। सिंगल है तो नाउन है, लेकिन अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो अब ये नाउन क्लास हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको नाउन क्लास क्लियर हो गया होगा, जो कभी सब्जेक्ट का काम करता है और कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैं आपको यही से क्लियर होते चलता हूं कि अच्छा देखिए अब ये नाउन क्लास में अब आपके जहन में आ गया, जाहिर है आप एसएससी बैठेंगे, आप एसएससी बैठेंगे, आप बैंक बैठेंगे, बहुत बड़ा सवाल इससे आता है। एसएससी बैंक में सवाल कैसे आता है ये मेरा बताने का मेन टारगेट है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए याद रखिए बच्चे, एक पीसी होता है, अभी मैंने बताया था, और एक एससी होता है, यानी पीसी यानी प्रिंसिपल क्लास, एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लास। इन दोनों को प्लस करने का काम कौन करता है? एक वर्ड होता है कंजंक्शन, इसे कंजंक्शन कहते हैं। अब बैलेंस की बात आ गई कि अगर ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। असल में होता है क्या, एसएससी बैंक क्या देता है कि प्रिंसिपल क्लास का टेंस, अगर देखिए टेंस नहीं वर्ब, अगर प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट में जाएगा, या अगर सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब भी पास्ट में जाएगा। यानी अगर ये नाउन क्लास पास्ट में है तो ये प्रिंसिपल क्लास भी पास्ट में जाना चाहिए, और अगर ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी यानी नाउन क्लास भी पास्ट में जाना चाहिए। पहला सवाल हर एक कॉम्पिटिशन
एसएससी देखेंगे, बैंक देखेंगे, दोनों के लिए पढ़ता हूं। हमारा ऑब्जेक्ट है आपको किसी भी कंपटीशन, एसएससी बैंक तो मेन है, लेकिन मैंने अभी तक जो मेरा एनालिसिस है, कई सालों का अपना ऑब्जर्वेशन हो गई, मैंने देखा है कि कभी भी क्लास के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो टेंस को बैलेंस करते हुए आते हैं। ये पास्ट में तो ये पास्ट में, ये पास्ट में तो ये पास्ट में होना चाहिए। अभी देखिए कैसे, जैसे लिखा है कि यहां पे लिखा है कि सी, यहां पे आ गया और टॉट यहां पे आ जाएगा, ऐसे कर दो, सी टोल्ड मी दैट शी इज ऑलवेज एब्सेंट इन द मीटिंग, ऐसे। अब चलिए सवाल आपका ऐसे से इस तरह से पूछ लिया, मैं आपको क्वेश्चंस भी लाके बताऊंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी लाके बताऊंगा। जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं पूरे अगले लेक्चर में पूरे क्वेश्चन के साथ आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो बच्चे याद रखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये आपका, इसको भूलिएगा नहीं, ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब ये कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन हो गया, तो यहां से लेके यहां तक ये भी क्लॉज है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज कहा जाएगा। She told me that she is always absent in the meeting। अजीब सा awkward नहीं फील हो रहा है। देखिए अब ये सेक्शन करके कहा जाए कि देखिए ये आपका पीसी जो है, अगर ये पास्ट में है और फिलहाल ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो कैसे पास्ट में लेके ये पास्ट में प्रेजेंट ले जाएगा। तो हमने मिस्टेक यहाँ क्या कर दिया, सेक्शन कर दीजिए, ये सेक्शन ए कर दीजिए, इसी तरह से ऐसे हटाते हुए, यानी इसको कर दीजिए सेक्शन बी, कंफ्यूज ना होइएगा, और ये सेक्शन सी कर दीजिए। तो देखिए सेक्शन सी में गलती होगी, किस बात की गलती होगी, क्योंकि ए का सेक्शन पास्ट में अगर है तो सी का सेक्शन भी पास्ट में जाना चाहिए था, यानी सी में गलत हो गया, इसको काट करके वास कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसे पूछ लेते हैं, अगर ये सवाल ऐसे आता कि सी टेल्स, ऐसे आ जाए, सी टेल्स मी दैट शी वाज ऑलवेज एब्सेंट। मैं बड़ा नहीं करता हूं, यही छोटा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इसका कॉन्ट्रैक्शन करके बताता हूं। देखिए अब ये पीसी, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सी सबऑर्डिनेट क्लास है। जरूरी नहीं बच्चे कि अगर ये पास्ट में रहा तो ये दोनों पास्ट में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में करिएगा, ये पक्का याद रखिए। देखिए ये पास्ट में है ना, तो अगर ये कंटेंट पास्ट में है तो ये कंटेंट पास्ट में करिए, यानी टेल्स का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। इस तरह का मिस्टेक पहला देता है, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं आपको समझाता हूं। तो इस तरह के कंटेंट हमारे कंपटीशन में देते हैं, इस बात को दिमाग में सभी लोग रखिए, ठीक है। फिर लिखा है, जैसे लिखा है आई हैव व्हाट यू वांटेड। अब देखिए फिर इम्बैलेंस हो गया, तुरंत इम्बैलेंस हो गया। क्या बात का, लिखा है आई हैव, मेरे पास है जो तुम्हें चाहिए था, तो समझा कि क्या चाहिए था, है ना। तो यहां देखिए अब आई है, ये आपका पीसी हो गया, इसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। व्हाट यू वांटेड ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास यानी नाउन क्लास हो गया, ठीक है। तो अब दोनों का बैलेंस बराबर करिए। मैं बार बार मिटा के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर बच्चे ये पास्ट में है तो ये पास्ट में होना चाहिए, और अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। फिलहाल आपने देखा है कि एरर हो गया, है को काट दिया, हैड करिए, ऐसे बोलने पर आपको बोलना पड़ेगा आई हैड व्हाट यू वांटेड, या अगर यहां होता व्हाट यू वांट होता, और अगर यहां लिखा होता आई हैड लिखा होता, तो अब क्या होता आई हैड। अब ये पास्ट में गया बच्चे, तो इसे भी पास्ट में करिए, यानी वांट क्या क्या कर देंगे, ये हो जाएगा वांटेड, ऐसे बोलेंगे आई हैड व्हाट यू वांटेड। लेकिन अब यहां आ गया बट, इसका एक्सेप्शन है। इसमें आप ये देखिए, अगर यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ इस तरह का नियम आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। हैबिचुअल एक्शन के साथ इस तरह का नियम आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह से प्रवर्ब के साथ, कहावत के साथ इस तरह के स्टेटमेंट आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे लिखा है कि माय टीचर टॉट दैट द अर्थ इज राउंड। अगर तनिक सा आप कंफ्यूज हुए तो आप इसका आवाज कर दोगे, आपको लगेगा ये तो आवाज होगा, सर ने पढ़ाया था, ऐसा नहीं है। देखिए माय टीचर टॉट, ये पीसी यानी ये प्रिंसिपल क्लास है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो अगर ये पीसी पास्ट में है तो तय है कि
कि एससी भी पास्ट में जाना चाहिए था? आपके मन में ये सवाल आना चाहिए यार ये भी तो पास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन हम ये भूल बैठते हैं कि ये एससी जो हमारा है ये यूनिवर्सल ट्रुथ में है। किसमें? यूनिवर्सल ट्रुथ में है। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ में है तो जो जिस टेंस में उसको उसी टेंस में रखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नो एरर का सवाल, इसमें नो एरर की बात की जाएगी। ठीक है, शायद ये क्लियर आपके लिए हो गया होगा। ये हमारा हो गया नाउन क्लास के बारे में। ठीक है, तो नाउन क्लास में देखिए जब कभी भी देखेंगे कभी वाट आता है, कभी व्हेन आता है, कभी हु आता है, ये चीजें होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला हमारा आ गया एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, अब ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? इस एडजेक्टिव क्लॉज में जैसे नाम से ही दिख रहा होगा कि एक ऐसा क्लॉज जो नाउन की तारीफ या बुराई करेगा, ये डायरेक्टली नाउन से जुड़ी बात करेगा। जैसे लिखा है कि यहां लिखा है कि वसी, ऐसे हु यहां पे आ जाएगा टीचेस मी इंग्लिश इज फ्रॉम इलाहाबाद। सपोज दैट ऐसे आ गया इज फ्रॉम इलाहाबाद। अब ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। ठीक है, यानी दो कंटेंट आ गया। जैसे वसी इज फ्रॉम इलाहाबाद, हु टीचेस मी इंग्लिश। अब इसको दो वर्गों में से बांटे तो ऐसे हो जाएगा वसी इज फ्रॉम इलाहाबाद, एक ये हो गया, और ये हो गया हु टीचेस मी इंग्लिश। ठीक है, तो बच्चे याद रखें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि किसे प्रिंसिपल क्लास माने, किसे सबऑर्डिनेट क्लास माने। तो याद रखेंगे हु टीचेस मी इंग्लिश, बच्चे याद रखेंगे ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि जहां से मैंने पहले कहा था जहां से कनेक्टिंग वर्ड, जहां से कंजंक्शन स्टार्ट होता है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो हु टीचेस मी इंग्लिश ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहां से लेके ये इतना जो है, यानी वसी को उठाइए इज फ्रॉम इलाहाबाद, ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, यानी हमने इसे प्रिंसिपल क्लॉज का तो मैंने अलग अलग करके आपको बता दिया। तो ये इतना जो है ये पीसी है, और ये इतना हमारा एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है? तो हमें इस हु को उसी पर्सन के पहले रखना पड़ेगा जिसको वो मॉडिफाई करेगा। यानी ये हु अगर वसी को मॉडिफाई करता है, वसी के पहले आना चाहिए। अगर यहां जैसे कह दिया जाए, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा है कि इंग्लिश विच इज, ऐसे विच इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज नॉट टॉट इजीली, आसानी से नहीं पढ़ाया। अब देखिए यहां से तो जैसे विच इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सवाल है व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना बच्चे, विच इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये किसको मॉडिफाई करता है? इंग्लिश को मॉडिफाई करता है। और हु टीचेस मी इंग्लिश, ये किसको मॉडिफाई करता है? वसी को मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव का क्या डिफिनेशन है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से जुड़ी बात करता है, उसकी तारीफ या बुराई करता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये भी हमारा एडजेक्टिव क्लास यानी सबऑर्डिनेट क्लास में ही एडजेक्टिव क्लास ये हो गया। होपफुली क्लियर हो गया। डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट। विच क्या है? एक सब्जेक्ट है। जिस तरह से हु एक सब्जेक्ट है, उसी तरह से विच भी एक सब्जेक्ट है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड ये नाउन से जुड़ी बात करेगा तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, और ये इस नाउन से जुड़ी बात करता है तो ये भी एडजेक्टिव क्लास हो गया। अब एक चीज क्लियर हो गया। अब इसी को अलग करते हैं, जैसे इंग्लिश ऐसे आ गया, इंग्लिश इज नॉट टॉट इजीली। मैं आपको आराम से कर, ये हमारा पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब लिखा है विच इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन इसकी जगह बच्चे सही नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज तो ये है, लेकिन इसकी जगह सही नहीं है। नाक को अगर इधर कर दिया जाए तो कोई मतलब नहीं निकला। नाक की अपनी जगह होती है, यानी ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन इसकी जगह सही नहीं है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन जगह नहीं सही है। ये नाक को ऊपर कर दिया तो इसकी
चेहरा का नाक यहाँ जाएगा वो भी वही काम करेगा, लेकिन वो बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। उसी तरह से इसको यहाँ नहीं रख सकते, हु को जब भी रखेंगे वसी के बाद रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसे मानना पड़ेगा एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास वो होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन के बारे में बात करता है, तो एडजेक्टिव क्लास होता है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। जाते जाते आखिरी एक और बता करके फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। चलिए एक और देखिए, दूसरा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। फिर आ गया एडवर्ब क्लास। अब देखिए बच्चे, क्योंकि जैसे वर्ड से ही मालूम होता है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ड से जुड़ी बात, ठीक है। जब नाउन से जुड़ी बात करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब वर्ब से जुड़ी बात करेगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ये इसके बारे में कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट दैट मॉडिफाइज वर्ब। देखिए कैसे लिखा है, एक सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, he worked hard but he could not get success। मैं फिर कहते रहा हूं, अगला जो मेरा लेक्चर होगा मैं नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब के क्लास के क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, जैसे सी भाई पूछ चुका है। जैसे ही वर्कड हार्ड, इसने मेहनत किया। बच्चे ये प्रिंसिपल क्लास है, ये शायद क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी सबऑर्डिनेट क्लास में ये क्या है, एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों हो गया, क्योंकि ये इस प्रिंसिपल क्लास के बगैर, जैसे कह दिया जाए बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, इसको मिटा देने पे इसका कोई सेंस नहीं आएगा। इसके सेंस को लाने के लिए पीसी का रहना बहुत ही जरूरी है। इसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं और ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। अब बात आ गई कि सर कैसे पता चले कि ये एडवर्ब क्लास है, ये कैसे पता चले कि एडवर्ब क्लास है। तो एडवर्ब क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो वर्ब से रिलेटेड बात करता है। कैसे, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया। तो मेहनत किया, मेन फैक्टर क्या है, वर्कड हार्ड, मेहनत किया। तो मेहनत करने के बाद उसका परिणाम क्या आना चाहिए, पास का होना चाहिए, लेकिन परिणाम फेल का हो गया। यानी हम ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसके एक्शन के बारे में बात करता है, इसकी तारीफ और बुराई नहीं कर रहा है। तो जब इसकी तारीफ और बुराई नहीं कर रहा है और मैंने कहा ना कि जब वर्ब का रिजल्ट यहां दिखना चाहिए था फेल या पास में, तो यहां फेल के रूप में आ गया, यानी कुड नॉट गेट सक्सेस हो गया। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो वर्ब से रिलेटेड बात करता है, वर्ब से जुड़ी बात करता है, चाहे फेल में चाहे पास में, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो यानी बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस जो हो गया, ये हमारा एडवर्ब क्लास हो गया। राइट, होप सो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात वही फिर मैं आपको रिपीट करके ले चलता हूं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए अगर ऐसा होता है कि ही वर्क्स हार्ड, बच्चे ध्यान से सुनिए, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। ये अजीब सा लगा, क्यों लगा, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में है तो जाहिर है ये प्रेजेंट में होना चाहिए था। तो क्या यहां कैन कर दे, नहीं, कतई नहीं। अगर ये कंटेंट पास्ट में है तो ये कंटेंट भी पास्ट में आना चाहिए, यानी यहां पे वर्कड करिएगा, वर्क्स ना करिएगा। बच्चे दिमाग में रखिएगा। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूं, अगर यहाँ वर्क्स लिखा है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कैन कर देते हैं ना, ये कतई मुमकिन ही नहीं है। कोई भी एक क्लास अगर पास्ट में गया तो दोनों क्लास पास्ट में जाएगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। अगर ये कुड है तो निश्चित है ये वर्क्स नहीं होगा, ये जब होगा वर्कड होगा। ये हमारा कंटेंट एडवर्ब क्लास में आ गया। ठीक है, एक सवाल ऐसे देता है कि ही वर्कड, मैं इसी को रिपीट कर देता हूं, ही वर्कड हार्ड बट कुड he not get success। क्या ब्लंडर ये हो गया। अब यह ब्लंडर किस बात का हुआ, what is the conjunction। अगर ये बट कंजंक्शन है, अब पहली बात तो बैलेंस बराबर करेगा आपको, ये पास्ट में तो ये पास्ट में, दोनों पास्ट में हो गया। लेकिन एक इम्बैलेंस क्या हुआ कि अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यहां तो वर्ब आ गया, यानी मिस्टेक इतने में दिखाई दी, यानी ही इधर आना चाहिए, कुड उधर जाना चाहिए। इस तरह से होता है, ये इम्बैलेंस यहाँ हो गया। इस तरह का भी मिस्टेक हमारे कंपटीशन में देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल के लिए ऐसे लास्ट जाते थे बता दे रहा हूं, he worked hard so he could not get success। ओ, ये तो सो को क्या करता है, रिजल्ट की बात करता है। ये तो सो तो रिजल्ट की बात करता है। उसने मेहनत किया तो अब ये क्या हो गया, ये सो की बात नहीं ना करेगा, करेगा उसने मेहनत, क्योंकि ये दोनों कांट्रा की बात करता है। उसने मेहनत किया और वह सफल नहीं हो पाया, इन दोनों के बीच कांट्रा हो रहा है। अगर रिजल्ट आ गया होता कि ही वर्कड हार्ड सो ही कुड गेट सक्सेस,
तब तो वो सो होता, लेकिन यहाँ कुड नॉट गेट सक्सेस है तो कंजंक्शन का मिस्टेक आता है, सो को काट करके आप बट लगा सकते हैं, आप गेट लगा सकते हैं। तो याद रखिए बच्चे, क्लास को क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका बेसिक रीजन ये है, टेंस का बैलेंस किया जाता है, कंजंक्शन का बैलेंस किया जाता है, वर्ड का बैलेंस किया जाता है। आपको मालूम हो गया होगा कि क्लास क्या होता है, क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बता दी है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कोऑर्डिनेट क्लास पे भी हो गया, मैंने यहाँ बता दिया है। अब अगली क्लास में मैं आपको क्लास में सबऑर्डिनेट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं एसएससी बैंक में, उसमें मैं एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उसको क्वेश्चन को टैकल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड मेकर्स। कीप वॉचिंग, डू लाइक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।